जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की उपस्थित भक्तवृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर पवनंदे हरि हरि बोल कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह सकाल पवित्र सकाल जो लोग उपस्थित हुई है भाग्यवान भाग्यवती। ये संसार में बहुत व्रत विधि है, जैसे ही जन्माष्टमी है, एकादशी व्रत है, वैसे ही मेटेरियल जगत में भी बहुत कुछ तिथि होता है, ऐसे होता है, प्रसिद्ध दिन होता है। जैसे आज दिन जैसे ही इतिहास में वर्णित है, लिखा है, आज स्वाधीनता दिवस है 15 अगस्त 1947। जैसे 47 आज ही दिन आज इतिहास में वर्णित है। और हम लोग क्या करते हैं, इस दिन को पालन करते, बहुत आनंद से पालन करते हैं। जैसे ही देश में बहुत स्वाधीनता संग्रामी देश के लिए बलिदान दिए हैं और अपना को सेक्रीफाइस किए हैं, क्यों ना देश कैसे ही स्वाधीन होगा। क्यों हम लोग पराधीन थे, कुछ ऐसे ही व्यवसायिक कंपनी अंग्रेज लोग आकर हम लोग देश को अपना हिसाब से चला रहा था। और ये देश भारतवर्ष नाम से परिचित है। जिस देश भारतवर्ष क्या है ना, भगवान ऋषभ देव का पुत्र का नाम पर, भरत का नाम पर ये देश भारतवर्ष नाम से परिचित है। और ऐसे ही शास्त्र में वर्णित है, शकुंतला, दुश्मन शकुंतला जो थे उनका पुत्र नाम भी भरत था, उनका नाम पर भी भारत ऐसे हुआ। और ऐसे ही सिंधु नदी का पर इंदु, ऐसे इसका नाम है इंडिया। और इसे इलाहाबाद वर्ष बोला जाता है। और ऐसे नीक नेम है, इसका नाम था सुनने का चिड़िया। क्यों ना, भारत में तो इतना ऐश्वर्य था, अभी भी है। और वर्ष में हीरा लीला मोती माणिक जितना ऐश्वर्य सब ऐसे भरपूर था। और भारत में जितना संत लोग का आविर्भाव हुआ था, भगवान 10 अवतार लिए। और ऐसे, लेकिन ये भारतवर्ष में बहुत ऐसे ही इसको जो एक लॉर्ड क्लाइविन आए थे, उनको भेजा हुआ था जिस भारत में इतना ऐश्वर्य, इतना शांति, कारण क्या है जानने के लिए। उन्हें चारी तरफ से घूम के देखा, कहाँ भी एक भिखारी नहीं मिला। माने इतना शांतिमय है और अच्छा है, ऐश्वर्य है। और इसे देख के उन्हें रिसर्च करके बोला वो लोग को जाकर, अंग्रेज लोग को, जो यही देश में एक ही चीज जो इसको अगर हटा जाएगा तो संसार से ये लोग को दमन कर पाएगा। क्या है ना, गुरु और साधु
ये लोग को और गाभी माता, गो माता, ये अगर ये लोग को हम लोग हाँ इसका अपप्रचार नहीं तो इसको अगर हम लोग आक्रमण करेंगे तो क्या होगा, ये देश का पतन शुरू हो जाएगा। वो लोग जो आया है तो ये गुरु परंपरा जो साधु ये लोग का ऊपर क्या क्या अपप्रचार करने शुरू कर दिया। अब गोमाता को क्या किया, गोमाता गोवंश भक्षण करने शुरू कर दिया। हाँ, और हम लोग का क्या हुआ, हम लोग को वो लोग को अनुसरण करने लगा। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं ना, आज हम लोग सोचते हैं हम लोग स्वाधीन हुआ है, लेकिन हम लोग कैसे स्वाधीन हुआ है, शरीर से स्वाधीन हुआ है। हाँ, हम लोग को स्वाधीन किए हैं देश संग्रामी, जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस, ऐसे खुदीराम, लाल बाल पाल, ऐसे बहुत संग्रामी हैं, जैसे गोपबंधु और हाँ जगत राजगुरु, और ऐसे ही हाँ महात्मा गांधी, साथ बहुत ऐसे ही स्वाधीनता संग्रामी है। हाँ, ऐसे स्वाधीन के देश को और बहुत स्वाधीनता संग्रामी है। हाँ, जैसे झांसी बाई और हाँ प्रमुख, ऐसे बहुत स्वाधीनता संग्रामी देश को स्वाधीन किए हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत स्वाधीनता संग्रामी है। लेकिन हम लोग स्वाधीन हुआ क्या, शरीर से स्वाधीन हुआ, मानसिक भाव से हम लोग स्वाधीन नहीं हुआ। शरीर से हम लोग स्वाधीन हुआ, मानसिक भाव से स्वाधीन नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, वो लोग का जो नियम दिया हो उसको पालन करते हैं। केस पर हम लोग रंग करते हैं केस को, और फटा हुआ जीन्स बोले कपड़ा पहनते हैं हम लोग, और विदेशी वस्त्र भी हम लोग अभी पहनते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग मानसिक भाव से परिवर्तन हम लोग का नहीं हुआ। और जो है विशेष भाव से, भारत का आध्यात्मिक देश, आध्यात्मिक भाव से बोला जाता है हम लोग अभी भी पराधीन है। कैसे, इंद्रिय का पराधीन है। इंद्रिय हम लोग क्या करते हैं, इंद्रियों का दासत्व हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इंद्रिय का दासत्व करते हैं, इसीलिए हम लोग को शांति नहीं मिलता है। हाँ, आध्यात्मिक चेतना पर हम लोग अग्रसर है देश, लेकिन हम लोग अग्रसर होने का कोशिश नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा पराधीन है। इंद्रिय का दास बन गया हम लोग, गोदास बन गया है। गोस्वामी बनने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करता है। जो गोदास बन जाते हैं तो जितना स्वाधीन होने से क्या होता है, हम लोग क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका दासत्व हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग पराधीन मानसिक भाव से नहीं हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, सड़क रिपो हर टाइम दमन करके रखता है। जिस दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण लेंगे, वही रास्ता पर चलेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का स्वाधीनता शुरू हो जाएगा। हम लोग शरीर भाव से स्वाधीन हुआ है, मानसिक भाव से नहीं हुआ। जो मन श्री कृष्ण का चरण में अर्पण करेंगे तो हम लोग का स्वाधीन होगा। और भगवान कहते हैं, मन मना भव मद्भक्त मजाजी मंग नमस्कुरो मामे वश्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसि में। आज ऐसे भगवान जो शास्त्र दिया आज नहीं दिया। आज हम लोग देश स्वाधीन हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले ही भगवान पूर्व में दिए हैं। क्या भगवान कहते हैं, तुम्हारा मन हमको अर्पण करो, लेकिन हम लोग भगवान को नहीं मानता है। भगवान को जो नहीं मानता, हम लोग कैसे स्वाधीन हुआ। भगवान को तुम मेरा भक्त हो जाओ, भगवान कहें आज 5000 वर्ष पूर्व कहते हैं, ये बानी दिए हैं, लेकिन हम लोग मानते नहीं है। हम लोग भक्त नहीं हुआ है, हम लोग कैसे स्वाधीन हुआ। हाँ, भगवान का तुम हमको पूजा करो, हम लोग अभी भी भगवान को पूजा नहीं करते हैं। हम लोग अपना को भगवान बना के बैठे कर भगवान बना के बैठा है, तो हम लोग कैसे स्वाधीन होंगे। और आज भी हम लोग भगवान को नमस्कार करने के लिए संकोच आता है मन में। फिर हम लोग कहते हैं हम लोग स्वाधीन है, स्वाधीन है। स्वाधीन हुआ है शरीर से, जहाँ जा सकते हैं, जहाँ कुछ जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक विधि है। जो कुछ करने से नहीं चलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसका अंदर में हम लोग करने पड़ता है। उसका बाहर में थोड़ा जाने से क्या होता है, हम लोग पराधीन हो जाते हैं। जेल में हम लोग क्या करता है, हजात में ढुका देता है, जेल में लेके जेल में पकड़ा, जेल में हम लोग घुसा देता है। क्यों, हम लोग जो नियम को अग्रसर करते हैं, नियम को पालन नहीं करते हैं।
ऐसे ही भगवान पहले से ही नियम बना दिए हैं, इसको जो पालन नहीं करता है वो कैसे स्वाधीन होगा। जितना बोलता है हम आनंद आनंद में रहा, आनंद में हो नहीं सकता है। भगवान अपना हाथ में शांति रखें, स्वाधीन आने से क्या होगा, हम शांति नहीं मिला हम लोग को। और शांति कैसे मिलेगी, भगवान का नियम जब हम पालन करेंगे हम लोग। भगवान क्या कहता मैं वह शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति स्थानं पश्यसि शाश्वतम। हे भारतवर्ष का संतान, तमेव शरणं गच्छ, मतलब है भगवान श्री कृष्ण का शरण में जाओ, राम का शरण में जाओ, विष्णु का शरण में जाओ, जहां जाने से शांति मिलेगी। हम लोग भगवान का शरण में नहीं जाते हैं, हम लोग चाहते शांति। स्वाधीन हो गया, किसमें से हम लोग स्वाधीन हुआ है, शरीर से स्वाधीन होने से नहीं होता है। मन से जब हम लोग स्वाधीन होंगे तो अब क्या होगा, हम लोग को शांति मिलेगी। और भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। हे भारत, अर्जुन क्या कहते हैं भगवान, हाँ और सर्वभावेन मेरा चरण में शरण लो, तो हम अगर कृपा करेंगे तुमको शांति मिलेगी। और हम लोग क्या करते, शरण नहीं जाते हैं। और शरण नहीं गया तो कैसे स्वाधीन हुआ है हम लोग। स्वाधीन होने के लिए भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने पड़ेगा। स्वाधीन होने के लिए भगवान श्री कृष्ण का चरण में मन को अर्पण करने पड़ेगा। स्वाधीन होने के लिए हम लोग को भगवान श्री कृष्ण पूजा करने पड़ेगा। स्वाधीन होने के लिए हम लोग अहंकार को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का चरण में प्रणाम करने पड़ेगा, नमस्कार करने पड़ेगा। जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को शांति मिलेगी। ऐसे ही स्वाधीनता संग्राम है, देश के लिए किए हैं स्वाधीनता, हाँ देश के लिए स्वाधीनता क्या है, संग्राम किए हैं। ऐसे हम लोग का देश का आदमी क्या क्या, हाँ नहीं महात्मा गांधी गोली करके मार दिया, हाँ ऐसे ही देश का स्वाधीनता आता है। स्वाधीनता का मतलब है हम लोग जब तन मन से स्वाधीन होंगे, तन से स्वाधीन हुआ है, मन से स्वाधीन नहीं हुआ है, तो एक बाकी रह गया। तो कैसे होगा, जो मन से स्वाधीन होंगे तो शांति मिलेगी। हम लोग को तन से स्वाधीन हुआ, शरीर से स्वाधीन होने से शांति नहीं मिलती है। क्यों, ये मन ही दुख का कारण और मन ही सुख का कारण बन जाता है। मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मुखयो बद्धाय विषय संग मुक्त निर्विषय मनम। ये मन ही दुख का कारण और मन ही बंधन का कारण और मन ही सुख का कारण। ये मन जब सब कुछ है तो ये मन को हम लोग को स्वाधीन करना चाहिए। और हम लोग मन को स्वाधीन नहीं किया, इसीलिए हम लोग दुख भोगना पड़ता है संसार में, हाँ। और ये मन को लेकर सब कुछ होता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है उसमें से हम लोग क्या स्वाधीन है, स्वाधीन नहीं है। हम लोग को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, हाँ पुनः क्या करता है, हम लोग इस चक्र में फिर हम लोग विवर्तन होता है और इस चक्र में फंस जाते हैं। तो स्वाधीन कैसे हुआ हम लोग। और जब भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग शरण लेंगे, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है उसमें से हम लोग स्वाधीन होंगे, तो भक्त बन के भगवत धाम जा सकते हैं। खाली ऐसे हम लोग स्वाधीन हो जाने से, किसको भागा दिया तो स्वाधीन होने से नहीं चलेगा। स्वाधीन इसको बोलता है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्ति पाया है वो उसको स्वाधीन बोलता है। जैसे चिड़िया को पिंजरा में रखता है वो पराधीन होकर रहता है, उसको पिंजरा खोल दिया वो स्वाधीन हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है वो पिंजरा में बंधा हुआ है अभी। उसमें से कौन मुक्ति दिलाएगा, उसमें से मुक्ति दिलाएगा कौन, ना साधु गुरु वैष्णव। और हम लोग क्या करते हैं, गुरु परंपरा जो धारा है, आर्य कुष्ठ जो पुराण पावन है उसको पालन नहीं करते हैं। और जो ऋषि लोग है वो लोग का सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन कैसे हम लोग स्वाधीन हुआ, कैसे हम लोग स्वाधीन हुआ है, जब ऋषि लोग को उपयुक्त सम्मान देंगे, पूर्व पुरुष लोग को उपयुक्त सम्मान देंगे और भगवान श्री कृष्ण का चरण शरण लेकर जब हम लोग भगवान का आराधना करेंगे, भगवान का कृपा से, साधु गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग क्या होंगे, स्वाधीन हो गए। हम लोग अपना मन से ही स्वाधीन नहीं हुआ है। हम लोग कहते हैं स्वाधीन स्वाधीन, इस स्वाधीन देश में तो भी स्वाधीन होता है जो भगवान श्री कृष्ण का चरण में सब हम लोग आके उपस्थित होंगे और उनका आदेश को पालन करेंगे। ऐसे गीता महात्म्य में बोला जाता है, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एक देव देवकी पुत्र
एक मंत्र जस्य नमामि जानी कर्म पेकं तस्य देवस्य सेवा। जिस दिन हम लोग जो भगवान का श्री कृष्ण का गीता पढ़ेंगे, प्रत्येक घर घर में गीता पढ़ेंगे और गीता को मानेंगे, उस दिन हम लोग स्वाधीन होंगे। हम लोग स्वाधीन हुआ है, लेकिन ये नाम से एक दिन हम लोग 15 अगस्त जो है छुट्टी का भाव से हम लोग लेते हैं। लेकिन क्या करना है, ना स्वाधीन होकर भगवान का मंदिर में आना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान तन मन से हमको स्वाधीन कर दीजिए। हम लोग तन से स्वाधीन हुआ है, फिर भी बहुत कष्ट में रहते हैं, लेकिन मन से अभी तक स्वाधीन नहीं हुआ है। और जिस दिन हम लोग का घर में गीता पाठ होगा, गीता पाठ श्रवण, भगवत गीता पाठ श्रवण करेंगे, वही रास्ता पर चलेंगे, उस दिन स्वाधीन होंगे। कोई हम लोग को पराधीन कर नहीं पाएंगे। क्यों? भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भगवत गीता, सारा पृथ्वी में हाँ, श्रीमद् भगवत गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्यों? ये सनातन धर्म जो आदि धर्म है, और गीता जो आज नहीं दिए हैं भगवान, 5000 साल पहले पूर्वे दिए हैं भगवान। गीता सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान सनातन धर्म में गीता अपना वाणी जो मुख का वचन है, वाणी दिए हैं, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसको जो पालन करेगा, शरण में आएगा, वही स्वाधीन है। और क्यों? भक्त स्वाधीन है। भक्त छोड़कर दूसरा कोई मुक्ति नहीं पाएगा। और क्या? एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र है। वो एक ही देव है भगवान श्री कृष्ण को। जिस दिन हम लोग पूजा करेंगे, श्री कृष्ण का चरण में शरण लेंगे और श्री कृष्ण को रख के घर में पूजा करेंगे। हर भारतवासी भगवान श्री कृष्ण, राम और विष्णु को पूजा करना चाहिए। अभी भी देखिए घर में श्री कृष्ण का अलग भी नहीं, फोटो भी नहीं आती, तो कैसे स्वाधीन हो? भगवान को मानता नहीं है तो किसके कैसे स्वाधीन हो गया है? जो स्वाधीन हुआ है देश का जो भगवान है, स्वयं श्री कृष्ण नारायण है, राम, उनको लोग नहीं मानता है, वो कैसे स्वाधीन हुआ है? अभी भी वो लोग अंग्रेज को मानता है। अभी जो बोलता है हम लोग भागा दिया है, हाँ हम लोग स्वाधीन, वो लोग ही अभी मानता है, तो कैसे स्वाधीन हुआ है? और जिस दिन हम लोग हाँ एक मंत्र जस्य नमामि जानी, आज ही मंत्र नहीं आया घर में, हाँ आया से ही महाप्रभु ने दिए हम लोग को उद्धार करने के लिए। जिस दिन हम लोग घर घर में हम आमंत्र करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस दिन हम लोग हाँ यही घर घर में हरे हरे कृष्ण महामंत्र करें, इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनम नातो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। जिस दिन हम लोग प्रेम से हरि नाम करेंगे, उस दिन हम लोग का स्वाधीन होने का शक्ति मिलेगी। जब तक हम लोग भगवान का शरण में नहीं जाते हैं, तब तो हम लोग का स्वाधीन होने का कोई संभावना नहीं है। हम लोग अभी पराधीन है। स्वाधीन हुआ कोई दुश्मन से, हाथ से स्वाधीन हुआ। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सबसे बड़ा समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही जो सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा समस्या है। इससे हम लोग जो मुक्ति मिलेगा तो स्वाधीन होंगे। हाँ, इंद्रियातेषु वैराग्य मन अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम, यही सबसे बड़ा दुख और ये दोष, यही दर्शन, ये बड़ा समस्या। इसमें से जिस दिन हम लोग मुक्ति होंगे तो स्वाधीन हुआ। इसमें से कैसे मुक्ति होंगे? जब भगवान का भक्त बनेंगे। जब तक भगवान का भक्त नहीं बने हम लोग स्वाधीन नहीं है। हम लोग नाम में स्वाधीन हुआ है, लेकिन पराधीन का स्तर पर हर टाइम है। अपना जो इंद्रिय है हम लोगों को दासत्व बना देता है, तो कैसे हम लोग स्वाधीन हुआ? इंद्रिय हम लोग पराधीन बना देता है। मन बोलता है, मन हम लोग दारू पीते हैं और हम लोग जो कुकर्म करते हैं, तो कैसे हम लोग स्वाधीन हुआ? स्वाधीन का मतलब कुकर्म करना नहीं है, देश का हानि नहीं है। स्वाधीन का मतलब है इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को अच्छा अभ्यास करके भगवान सेवा में नियोजित करना, तो हम लोग स्वाधीन हुआ है। जब इंद्रियों का दासत्व हम लोग करते हैं तो कैसे स्वाधीन हुआ है? और भगवान कहते हैं, ऐसे ही महात्मा लिखा हुआ है, जो महात्मा दिया हुआ है,
कर्म पेकंतस्य देवस्य सेवा। जिस दिन हम लोग निष्काम भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो अब क्या होगा, एकमात्र दासत्व करना है किसका है ना, जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण का चरण में दासत्व करेंगे, सेवा करेंगे, तो हम लोग को भगवान कृपा करेंगे, उस दिन हम लोग स्वाधीन होंगे। और स्वाधीन होकर क्या होगा, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण होके भगवत धाम में जाएंगे। ठीक है, हम लोग तो स्वाधीन हुआ है, भगवत धाम जाओ, हाँ नहीं, हम लोग को नरक जाना है। ये जो स्वाधीन हुआ है इसमें से उत्तीर्ण होकर हम लोग कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। जब तक इसमें स्वाधीन होकर हम लोग का आत्म जिज्ञासा नहीं हुआ है, हाँ अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, हम कौन है, तब तक स्वाधीन नहीं हुआ है। स्वाधीन हो गया है हम लोग, लेकिन मन में कभी चेतना जागृत नहीं होता है, हम कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना है, हम आत्मा है, मेरा कर्तव्य क्या है, जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दासत्व करना मेरा कर्तव्य है। हम लोग क्या करता है ना, इंद्रिय का दासत्व करते हैं, तो हम लोग कैसे स्वाधीन हुआ है। इसीलिए स्वाधीन होने के लिए भगवान श्री कृष्ण का शरण में जाकर, हाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्म त्याग कर मतलब है जो हम लोगों का प्रतिकूल भाव है तो उसको त्याग करके अनुकूल भाव है हम लोग को भगवान का सेवा अभ्यास करना चाहिए। और मन में हम लोग को जो प्रतिकूल भाव को त्याग करना चाहिए। भगवान को अर्जुन पूछते हैं, भगवान ये मन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मन सबसे वेगवती है और बहुत शक्तिशाली है, मगर मेरा गांडीव से हम संसार में जितना शक्ति सबको रुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मन को रुद्ध कर नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन ये संभव है और तुम जो बात कहते हो वो ठीक है, लेकिन मन को भी कंट्रोल किया जाएगा। कैसे? भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो तो निग्रह चलम अभ्यासन तो कंतेय वैराग्य न चक्रियाते। अभ्यास करो, भक्ति का प्रतिकूल भाव को त्याग कर भक्ति का अनुकूल भाव को अभ्यास करो। अभ्यास करने से क्या होगा ना, अपना ही आनंद में रहेगा और दूसरा को आनंद रख सकेगा, और संसार में आनंद होगा, देश का भला होगा, और देश का जो भला होगा सबका भला हो जाएगा। तो इसलिए अनुकूल भाव का अभ्यास करो। मेरा चरण में शरण लो। भगवान कहते हैं मेरा चरण में, भगवान कहते हैं अहं त्वां सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम लोग क्या पाप से मुक्ति हुआ है हम लोग का, तो हम लोग कैसे स्वाधीन हुआ है। हाँ भगवान कहते हैं मेरा चरण में जो शरण लेगा कोई वो पाप से मुक्ति होगा। हाँ मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुमको सब पाप से मुक्ति दिलाएंगे। आज नहीं, जन्म जन्मांतर जितना पाप है उसमें से हम मुक्ति दिलाएंगे। हाँ तो हम लोग क्या जन्म जन्मांतर जो पाप है उसमें से मुक्ति मिला नहीं, तो कैसे स्वाधीन हुआ है। हाँ तो बंधन में हम लोग हैं। हाँ इसीलिए जो करने से हम लोग को स्वाधीन होगा उसको करना पड़ेगा, देश के लिए लड़ने पड़ेगा, ठीक है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण लेकर लड़ना पड़ेगा तब तो होगा। हम वन साइड में करते हैं ठीक है, लेकिन वो शांति नहीं मिलती है, शरीर से मुक्ति मिल जाता है। हम लोग शरीर को बांध के रखा था निकल जाए, लेकिन जो हम लोग जो बंधन में है वही बंधन से हम लोग मुक्ति मिल पाए। इसीलिए सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, देशवासी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सबका मंगल के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।